हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि रिपीटर क्या होता है। यानी हमने देखा था कि ये भी एक टाइप का क्या होता है, नेटवर्क कंपोनेंट होता है। इसी के साथ में हमने इसकी वर्किंग की बात की थी कि रिपीटर कैसे वर्क करता है। इसके साथ में रिपीटर और हब और रिपीटर और स्विच दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने देख लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का टॉपिक है हमारे पास में ब्रिज, जो कि एक टाइप का नेटवर्क कंपोनेंट ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिज होता क्या है। ब्रिज जो कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट होता है, ये ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। अब बात आती है ब्रिज होता क्या है। ये रिपीटर की तरह ही होता है, विच एड ऑन द फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मेक एड्रेसेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जब हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज के अंदर क्या होता है कि रिपीटर की तरह ये वर्क करता है। यानी ये भी सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट करने के लिए यूज़ में आता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर जो भी सिग्नल होता है वो फिल्टर भी हो सकता है। अब फिल्टर किस तरीके से हो सकता है, वो उसके सोर्स और डेस्टिनेशन के मेक एड्रेस को रीड करता है, जैसा कि हम यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये ब्रिज है और इस ब्रिज से हमारे पास में 2 पोर्ट जुड़े हुए हैं। इसको हमने मान लिया P1 पोर्ट और इसको हमने मान लिया P2 पोर्ट। और इससे जुड़े हुए हमारे पास में C1 C2 C3 C4 जो है कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। और इधर जो है हमारे पास में दूसरे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं C5 C6 एंड C7। यानी कि ये क्या काम करता है, दो डिफरेंट पोर्ट का यूज़ करते हुए, यानी P1 और P2 का यूज़ करते हुए दो डिफरेंट लेन को जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। और उसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा की सेंडिंग करते हैं। मान लेते हैं कि C1 ने डेटा को सेंड किया है, कहाँ तक सेंड किया है, C5 तक। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक टेबल होती है। उस टेबल के अंदर मेक एड्रेस जो है लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं C1 जो है वो P1 से जुड़ा हुआ है, C2 जो है वो P1 से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से C5 की जब हम देखते हैं तो ये P2 से जुड़ा हुआ है। तो इस टेबल के थ्रू जो है ये ब्रिज देख लेता है कि कहाँ से कहाँ तक इस डेटा को सेंड करना है। यानी कि जो सोर्स है वो है हमारे पास में C1 और जो डेस्टिनेशन है वो है हमारे पास में C5। यानी कि C1 से C5 तक अगर ये डेटा को सेंड करता है तो इसके लिए ये इसी मेक एड्रेस का यूज़ करता है, जो कि इसकी टेबल के अंदर होता है। और इसके अंदर बात आती है कि यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग टू डिफरेंट लेन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। एक ही प्रोटोकॉल का जो यूज़ करते हैं दो डिफरेंट लेन, उनको ये कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। इट हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं ये 2 पोर्ट डिवाइस होता है। कैसे ये 2 पोर्ट डिवाइस होता है, इसके अंदर एक पोर्ट तो ये है P1 जो कि इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है और दूसरा पोर्ट जो कि इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है। यानी एक तरीके से ये सेगमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के लेंस को जो है कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। अब इसके अंदर बात आती है फॉरवर्डिंग की। फॉरवर्डिंग बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास में ये जो P1 पोर्ट है, इस P1 पोर्ट ने इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रख रखा है। अब C1 से अगर डेटा की फॉरवर्डिंग करनी है, कहाँ तक करनी है, मान लेते हैं C5 तक करनी है। यानी C1 से लेकर के C5 तक अगर हमारे पास में डेटा को सेंड करना है तो डेटा एज ए सिग्नल की फॉर्म के अंदर जा रहा है। यानी डेटा जो है वो इस तरीके से फॉरवर्ड होता जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या होगा, जो टेबल होगी हमारे पास में ब्रिज के अंदर, उस टेबल के थ्रू जो है ये जितने भी मेक एड्रेस होंगे उस मेक एड्रेस को ये देखेगा और उन मेक एड्रेस यानी कि इन फिजिकल एड्रेस का यूज़ करेगा। और उसके थ्रू जो है C1 जो कि सोर्स होता है और C5 जो कि डेस्टिनेशन है, इन दोनों का एड्रेस जो है वो इस के अंदर होकर के ब्रिज से जाएगा और उसके थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, फॉरवर्डिंग कहते हैं। कि ब्रिज क्या करता है, डेटा को सिग्नल की फॉर्म के अंदर फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ में आता है। कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। किसका यूज़ करते हुए, ब्रिज टेबल का यूज़ करते हुए, जिसके अंदर उसका मेक एड्रेस जो है दोनों का रहता है। अब बात आती है इसके अंदर कि ये फिल्टरिंग का भी काम करता है। बेसिकली फिल्टरिंग होती क्या है, फिल्टरिंग के अंदर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं रिपीटर्स के अंदर डेटा की कोई फिल्टरिंग नहीं होती है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर C1 कंप्यूटर जो है वो C4 तक ही डेटा को सेंड कर रहा है, जो इस पोर्ट से जुड़े हुए हैं। कौन से पोर्ट से, P1 से ही जुड़े हुए हैं। यानी दोनों जो है वो P1 पोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो मान लेते हैं ये डेटा की सेंडिंग कर रहा है। मान लेते हैं ये C1 यहाँ पे है और C4 जो है यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये डेटा की सेंडिंग कर रहा है तो वो एज अ सिग्नल की फॉर्म के अंदर करेगा। तो ब्रिज के पास में जैसे ही ये सिग्नल आएगा तो ये ब्रिज जो है वो मेक एड्रेस देख करके पता लगा लेगा कि हाँ C4 जो है वो पोर्ट 1 से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ तक ये डेटा को सेंड कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, ये डेटा को आगे पोर्ट 2 पर सेंड
सेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर फ़िल्टरिंग होती है। फ़िल्टरिंग का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर डेटा जो होता है उसको रोक लिया जाता है, यानी सिग्नल जो जनरेट होता है उसको रोक लिया जाता है अगर ये दोनों कंप्यूटर एक ही पोर्ट से जुड़े हुए हैं। यानी कि इस ब्रिज के अंदर पोर्ट 1 से ही C1 भी जुड़ा हुआ है और C4 भी जुड़ा हुआ है। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस देख करके ये डेटा को ट्रांसमिट कर देता है, और अगर ये पोर्ट 1 से ही जुड़े हुए हैं तो ये आगे उस डेटा को सेंड नहीं करता है। यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस होती है ब्रिजेस की, जो कि रिपीटर्स के अंदर नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होता है रिपीटर्स और ब्रिजेस के अंदर, कि रिपीटर्स के अंदर डेटा की फ़िल्टरिंग नहीं होती है, जबकि ब्रिजेस के अंदर डेटा की फ़िल्टरिंग होती है और फॉरवर्डिंग भी होती है। सोर्स मैक एड्रेस प्लस के डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिजेस के अंदर क्या होता है कि सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक जो डेटा सेंड किया जाता है उसके लिए एक टेबल होती है। उस टेबल के अंदर क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन कौन से पोर्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे C1 जो है वो P1 से जुड़ा हुआ है, C2 भी P1 से जुड़ा हुआ है, C3 भी P1 से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो C5 है वो P2 से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से सारे कंप्यूटर्स की जो डिटेल होती है वो इस टेबल के अंदर जो है मेंशन रहती है, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा या फिर इस ब्रिज के द्वारा जो है मेंटेन की जाती है। यानी इन एड्रेसेस को देख करके ही ब्रिज जो होता है वो डेटा को सेंड करता है। ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी है। नेक्स्ट है, इसके अंदर कोई भी कॉलिजन नहीं होता है। क्यों कॉलिजन नहीं होता है? क्योंकि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड जो है उस अप्रोच का यूज़ में लेता है। अब स्टोर एंड फॉरवर्ड की अप्रोच क्या होती है हम देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये ब्रिज है, यहाँ से हमारे पास में C1 इससे जुड़ा हुआ है, ये C1 है, मान लेते हैं ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। इसी तरीके से इधर C5 मान लेते हैं, C6 मान लेते हैं। C1 से लेकर के C6 तक डेटा को भेजना है, तो डेटा को जब भेजा जाता है तो ये इस तरीके से होकर के ब्रिज से होकर के गुजरता है। तो ब्रिज क्या करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड की अप्रोच यूज़ में लेता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड की अप्रोच जब ये यूज़ में लेता है, यानी कि ये एज अ बफर की तरह यूज़ में आता है, तो ये डेटा को स्टोर करता है फिर फॉरवर्ड करता है, स्टोर करता है फॉरवर्ड करता है। यानी अगर मल्टीपल भी सोर्स हो जाते हैं, यानी मान लेते हैं इधर से भी जो है डेटा की फॉरवर्डिंग हो रही है, इधर से भी हो रही है, तो ये ब्रिज जो होता है उसको पहले बफर की तरह स्टोर करके रखता है टेम्परली, और फिर उसके बाद में डेटा को भेज देता है। यानी इसके अंदर कोई भी कॉलिजन जो है वो नहीं होता है। इसी तरीके से ब्रिजेस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये स्टैटिक टाइप के भी होते हैं और ये डायनेमिक यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइप के भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक के अंदर क्या होता है, हर बार मेक एड्रेस जो होता है वो चेंज होता है। मेक एड्रेस किस तरीके से चेंज होता है, मान लेते हैं हमारे पास में ये कंप्यूटर C1 है, ये C1 C5 को डेटा सेंड कर रहा है। मान लेते हैं अब ये C5 जो है उसको चेंज कर दिया गया है C20 के अंदर, यानी कि ये अब हो गया है C20, यानी कि अब C1 से डेटा को कहाँ भेजना है, C20 के अंदर भेजना है। यानी जो हमारे पास में टेबल बनी हुई थी कि C1 P1 से कनेक्ट है, C2 P1 से कनेक्ट है, C5 जो है वो P2 से कनेक्ट है। अब बात आती है हमारे पास में कि C20 तो इस टेबल के अंदर है ही नहीं, तो इसको क्या किया जाता है, इस टेबल के अंदर अपडेट किया जाता है। ये अपडेशन जो होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होता है, जो कि बार बार चेंजेस किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, C20 होता है जो कि P2 से जुड़ा हुआ है। इन दोनों मैक एड्रेस का यूज़ करते हुए C1 से C20 तक डेटा को सेंड किया जाता है। यानी स्टैटिक के अंदर क्या होता है, हर बार जो मैक एड्रेस चेंज होता है वो चेंज होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, यानी बार बार अपडेट होता रहता है। नीड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एवरी टाइम टू चेंज एड्रेस। इस एड्रेस को टेबल के अंदर बार बार अपडेट करने के लिए इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है डायनेमिक की, जिसे कि हम ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो है इसके अंदर टेबल जो होती है एम्प्टी होती है। मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम पे ये डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है C1 से, हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं C5 तक। C5 तक हम डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो टेबल के थ्रू जो है हम उस मेक एड्रेस को देखेंगे। लेकिन फर्स्ट बार में क्या होता है, ये पूरी की पूरी टेबल जो होती है ब्लैंक होती है, ब्लैंक होती है। और उसके बाद में क्या होता है, जिस तरीके से हम स्विचेस के अंदर भी देखते हैं कि वो फर्स्ट टाइम जो होते हैं वो एज अ हब की तरह यूज़ में आते हैं, इसी तरीके से ये भी जो है पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास में टेबल एम्प्टी होती है तो ये जितने भी हमारे पास में कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं उन सारे कंप्यूटर को ये डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। यानी फर्स्ट टाइम पे ये एज अ हब की तरह यूज़ में आता है कि ये सारे के सारे डेटा को जो है ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे के सारे कंप्यूटर्स के अंदर। और जैसे ही ब्रॉडकास्ट किया तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी ये डेटा भेजा जाएगा, जैसे C1 का मैक एड्रेस यहाँ पे राइट हो गया कि ये P1 से जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से दूसरे कंप्यूटर्स को भी दिया कि ये इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट जब C5 जो होता है
वो डेटा को सेंड कर रहा है तो C5 का एड्रेस भी इसके अंदर राइट हो जाता है कि ये P2 से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब कभी भी C1 जो है वो C5 तक डेटा को सेंड कर रहा है तो उसका मैक एड्रेस इस टेबल से ले लिया जाता है। ये अपडेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अब अगर C5 की जगह पे हमें C20 को डेटा भेजना है तो इसके अंदर अपडेशन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हर टाइम पे अपडेशन होते हैं ऑटोमेटिकली जो इस ब्रिजेस की वजह से होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर स्टार्टिंग जो होती है वो स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले हमारे पास में जो टेबल होती है वो ब्लैंक होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। कि पहले टेबल जो होती है वो ब्लैंक होती है, जैसे जैसे डेटा ब्रॉडकास्ट होता है उनके एड्रेसेस इस टेबल के अंदर राइट हो जाते हैं, और जैसे जैसे कंप्यूटर्स का जो भी हमारे पास में हम कंप्यूटर्स को चेंज करते रहते हैं, यानी कि मान लेते हैं हम C1 से C20 तक डेटा को अब भेज रहे हैं तो वो अपडेशन भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाते हैं। इसीलिए अभी हम जो यूज़ में लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस का यूज़ में लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक ब्रिजेस जो होते हैं उनके अंदर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर उसको बार बार जो है चेंज करने की और अपडेट करने की ज़रूरत होती है मैक एड्रेस को। इसीलिए डायनेमिक ट्रांसपेरेंट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो फ्रेंड्स, आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल चुका होगा कि स्टैटिक के अंदर मैक एड्रेस को हर बार चेंज करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसकी ज़रूरत होती है, जबकि डायनेमिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक के अंदर ये पहले टेबल ब्लैंक होती है, फिर वो एज अ ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को सारे कंप्यूटर्स के अंदर, और उसके बाद में जैसे ही ये ब्रॉडकास्टिंग करता है तो जितनी भी उनके मैक एड्रेस होते हैं वो उस टेबल के अंदर राइट हो जाते हैं, यानी कि जब कभी भी नेक्स्ट टाइम ये डेटा सेंड किया जाएगा तो उसके मैक एड्रेस के थ्रू जो है ये पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस जो है किस पोर्ट से कनेक्ट है। तो ये बात होती है हमारे पास में ब्रिजेस की, यानी कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहें तो ब्रिजेस क्या काम करता है, सेम प्रोटोकॉल के ऊपर डिफरेंट लेंस जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। ये डिफरेंट लेंस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, और इसके अंदर जो है फॉरवर्डिंग भी हो सकती है और फिल्टरिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर स्टोर एंड फॉरवर्ड की अप्रोच होती है, इसलिए इसके अंदर कोई कॉलिजन भी नहीं होता है। इसीलिए जो है ये बाकी जितने भी हब होते हैं इनसे जो है ये बेटर होता है, यानी ब्रिजेस जो है वो बेटर होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।